कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक व्रत करा, 2 व्रत करा, 3 व्रत करा, 4 व्रत करा, पर बाबा सुने नहीं। और कोई कोई ऐसा होता है कि वो एक व्रत कर लेता है और भगवान शंकर उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि एक बार भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बाबा की सेवा करना, बाबा का भजन करना, बाबा की पूजन करना, बाबा का स्मरण करना प्रारंभ करता है और बाबा उसके दुख काटना प्रारंभ कर देते हैं। आपका भरोसा कितना है? आपका विश्वास कितना है? एक व्यक्ति को सूचना मिली, उसके गुरु ने कहा कि जब कोई गिरता है तो भगवान उसको झेल लेता है। जब कोई गिरता है तो भोलेनाथ उसको अपनी गोदी में झेल लेते हैं। अब उसने विचार करा कि भगवान के मिलने का इससे सुंदर तरीका ही नहीं है कि अपन गिरेंगे और अपना महादेव अगर गोदी में झेल ले तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। उसने चलते चलते एक कुआं देखा और कुआं देखकर उसने विचार करा कि इस कुएं में मैं कूद जाता, कुएं में गिरूंगा तो मेरा शंकर मुझे गोदी में झेल ले। और कुएं में गिरने के लिए वो जैसे ही कुएं के पास में गया, कूदने ही वाला था, इतनी देर में उसके मन में आया कि मैं अगर कुएं में गिर गया, कूद गया और कुएं में गिरा और मान लो मेरे शंकर भगवान मुझे बचाने के लिए नहीं आए तो मेरे तो प्राण चले जाएंगे, मेरे तो प्राण समाप्त हो जाएंगे, मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। तो कुएं में गिरूं भी और मरूं भी ना, ऐसा कुछ प्रयोग किया जाए, ऐसा कुछ प्रयोजन किया जाए। अब उसने पांव में बांधी एक रस्सी, पेड़ से बांधा और कुएं में कूद गया। कुएं में कूदा तो वो अटका रहा, ना पानी में गया ना ऊपर, वहीं बीच में अटका रहा और भगवान को चिल्लाता रहा, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। पर भगवान कहाँ आते? वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था और उस व्यक्ति ने देखा कि कोई व्यक्ति कुएं में पड़ा हुआ है, चिल्ला रहा है, आवाज लगा रहा है। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर वो गया और उसको निकालने लगा। तो उसने कहा मुझे निकालना मत, मेरे गुरु ने कहा है जब जब कोई गिरता है उसे मेरा शंकर अपनी गोदी में झेल लेता है। तो क्या तेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था? हाँ, मेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था। उसने भी अपने पाँव में, उसके पास रस्सी नहीं थी तो बड़ के पेड़ की डालियां लाया, बेल लाया, उससे अपना पाँव बांधकर कुएं के अंदर कूद गया। जैसे कुएं में कूदा 2 दिन तक टंगा रहा, डालियां टूटने लगी। जैसे डालियां टूटने लगी वो नीचे गिरने लगा। जैसे ही गिरने लगा मेरे शंकर भगवान ने उसको गोदी में आकर झेल लिया, मेरे शिव ने झेला। जैसे ही भगवान शंकर ने उसको गोदी में झेला तो रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति चिल्लाकर बोला, मैं 8 दिन पहले का टंगा हुआ हूं प्रभु, मुझे पहले झेलो। भगवान शंकर बोले तुझे तो संसार में कोई नहीं झेल सकता। क्यों? क्योंकि तूने तेरे गुरु के वचन पर विश्वास नहीं किया और इस व्यक्ति ने तेरे वचन पर विश्वास किया, इसलिए मेरा दर्शन इसको मिल गया। पर तूने विश्वास नहीं किया इसलिए तुझे दर्शन नहीं मिल पाया। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि विश्वास के बल पर भगवान शंकर की प्राप्ति है, भरोसे के बल पर भगवान शंकर की प्राप्ति है। शिव कब मिल सकते हैं? जब आपका भरोसा पूर्ण हो। शिव कब मिल सकते हैं? जब आपका विश्वास पूर्ण हो। शिव कब मिल सकते हैं? जब आपकी दृढ़ता पूर्ण हो। शिव कब मिल सकते हैं? जब आपकी विश्वास की पूर्णता। क्यों आए हो कथा सुनने के लिए? किस लिए पहुंचे हो शिव महापुराण की कथा में? भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए क्यों पहुंचे हो? भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हो कि किसी ना किसी रूप में मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु, मेरा शंकर मेरे दुख को काटेगा।
कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेरा शंभु, मेरा शिव, मेरा ओगरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव मेरे दुखों को समाप्त करे। इन दुखों को काटने के लिए मैं शंकर की इस पवित्र कथा तक पहुंच जाऊं। और जब मैं बैठूंगी, कथा का रस तत्व ग्रहण करूंगी, कथा को सुनूंगी, कथा को धारण करूंगी, तो ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा शंकर, मेरा ओगरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव मेरे दुखों को काट देगा, मेरे दुखों को समाप्त कर देगा। ये आपका भरोसा, ये आपकी दृढ़ता, ये आपका विश्वास है, ये आपका विश्वास है, ये आपकी दृढ़ता है, ये आपका भरोसा है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावागी बाबा, डोर हत्तो छड़ना में कटी जावागी भोले, मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हत्तो छड़ना में कटी जावागी भोले, मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी। आप शिव पर भरोसा कितना करते, आप शंकर भगवान पर विश्वास कितना कर रहे, आप शिवजी पर दृढ़ता कितनी धारणा कर रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर रहता है। आप शिव के कितने आश्रित हो, शंकर का कितना गुणगान कर रहे हो, शंकर की कितनी भक्ति कर रहे हो, शंकर का कितना भजन कर रहे हो, शंकर का कितना नाम जाप कर रहे हो, शंकर का कितना स्मरण कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर। शिव क्या चाहते हैं? एक बहन ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम खुशबू कौशल है। हड़ फड़ बड़गांव ब्लॉक दुर्ग कोंदल जिला कांकेर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम खुशबू कौशल, हड़फड़ बड़गांव ब्लॉक दुर्ग कोंदल जिला कांकेर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो आ जाइए बेटा, एक बेलपत्र ले जाना आ जाओ। एक लोटा जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी। मैं 2 साल से बहुत ज़्यादा बीमार थी। 17/8/2022 में मेरा गला में एकदम ज़्यादा दर्द हो गया, कुछ चीज़ गटक नहीं पा रही थी। डॉक्टरों के पास गई तो डॉक्टर बोला टॉन्सिल है। फिर दवाई ली पर उससे भी आराम नहीं लगा। समझ में नहीं आया
करूं तो करूं क्या। कांकेर के डॉक्टर, रायपुर के डॉक्टर, सबको दिखाया, कोई थायराइड बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, पर ठीक नहीं हो पाए। तब किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा आती है, शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो। हमारे गांवों में शंकर का शिवालय नहीं है, तो 5 किलोमीटर दूर जाती थी। फिर मैं हार नहीं मानी, 5 किलोमीटर दूर जाकर शंकर के ऊपर जल चढ़ाकर उसको पीना प्रारंभ करा। जैसे ही पीना प्रारंभ करा, मेरे शरीर में धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ करा। मैंने मन में सोचा कि एक शंकर का शिवलिंग अपने गांव में स्थापित कर देती हूँ। मैं शंकर का शिवलिंग लेकर आई गांव में स्थापित करने के लिए, पर गांव के लोगों ने मना कर दिया। कई लोग कहे कि ये अपने देवता नहीं है, कोई कहता है ये अपने देव नहीं है, कोई कुछ कहता है, और आपस में विवाद होने लगा। कोई कहे कि इनको वापिस शंकर को ले जाकर नदी में डाल कर आओ, ठंडा कर कर आओ, पर मेरा मन नहीं माना। तब मैंने अपने छत के ऊपर ही शंकर को विराजमान कर दिया और शंकर का मंदिर छोटा सा बना लिया, उसकी पूजन करने लगी। आज मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ और बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, बाबा कई लोगों ने मुझे बड़ी बीमारी बताई थी, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मैं शंकर का चढ़ा हुआ जल पीती हूँ। मेरे छत पर शंकर विराजमान है, ऐसा लगता है कि मेरा बाप का हाथ मेरे सिर पर है और मेरा शरीर धीरे धीरे पूर्ण तरह से ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई। मैं बेटी को धन्यवाद देता हूँ कि बेटा, दुनिया के लोग आपको देवादिदेव महादेव से दूर करेंगे, दुनिया के लोग आपको शंकर से दूर करेंगे, दुनिया के लोग आपको शिव तत्व से दूर करेंगे। दुनिया के लोग भगवान शंकर से, आवाज सेट नहीं हुई है बेटा, गला पकड़ रहा है, तेज खींचकर बोलना पड़ रहा है। दुनिया के लोग आपको शब्द कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे भी, पर यदि आपकी शिव भक्ति श्रेष्ठ कर है, आपकी शिव भक्ति अगर श्रेष्ठ है, तो ये निश्चित है कि शिव आप पर कृपा जरूर करेंगे, शंकर आप पर दया जरूर करेंगे। शिव कृपा की मूर्ति है, शंकर करुणा की मूर्ति है, शंकर दया की मूर्ति है। वो सरल सहज कृपा करते ही हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जागे, बाबा डोर हतो छड़ी में कटी जागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। इस बेटी ने अपने पत्र के माध्यम से, अपने पत्र के रूप में ये कहा कि मैं शिव पर कितना भरोसा करी, और वो भरोसा मेरा टूटा नहीं। मैंने दुनिया के लोगों के कहने पर शंकर को विसर्जन नहीं करा, मैंने दुनिया के लोगों के कहने पर शंकर को अपने गांव से बाहर नहीं भेजा, मैंने दुनिया के लोगों के कहने पर शंकर को ठंडा नहीं करा, उस शंकर को अपने छत के ऊपर रखा। और आज मेरा बड़ा सा बड़ा रोग समाप्त हो गया और मेरे घर में खुशियां आना प्रारंभ हो गई, मेरे घर में प्रसन्नता आना प्रारंभ हो गई, खुशियां आना प्रारंभ हो गई, आनंद आना प्रारंभ हो गया, सुख आना प्रारंभ हो गया। ये विश्वास है उसका, ये भरोसा है उसका, ये दृढ़ता है उसकी। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, ये मूल है। और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, यही हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, हमें शंकर भगवान के पास में लेकर जाती है। शिव के नजदीक ले जाने के लिए सबसे मूल है आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, बहुत जरूरी है। जो शिव के करीब में लेकर जाए आपको,
आज आप सब शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, शंकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो, शिव पुराण श्रवण कर रहे हो। ये क्यों श्रवण कर रहे हो? क्योंकि आपके भीतर विश्वास है, आपके भीतर भरोसा है, आपके भीतर दृढ़ता है। और यदि विश्वास नहीं होता तो आप शिव के करीब में आते क्या? आज एक बात अपने अंदर उतार कर रख लीजिए। शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर की कथा में, भगवान शंकर के वचनों में, शिव तत्व में मन, बुद्धि, दिल उसी का लगता है जिसके परिवार में, पूर्वजों में कभी ना कभी शंकर ने करुणा करी होती है, तो ही उसके परिवार का व्यक्ति शिव तत्व की ओर जाता है। और एक बात और, शिव यदि तुम्हारे नजदीक में आ गए हैं, शंकर तुम्हारे करीब में आ गए हैं, शिव तुम्हारे घर तक पहुंच गए हैं और शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर अगर आ गया है, तो ये चिंता करना छोड़ दो कि तुम्हारा घर कौन संभालेगा। जिसके घर में देवाधिदेव महादेव आकर बैठ जाते हैं, उसके घर की चिंता स्वयं महादेव की हो जाता है, स्वयं शिव की, स्वयं करुणा सागर शंकर की, स्वयं दया सागर शिव की, स्वयं शिव उसको संभालता है। बस इतना नियम, इतना सा निवेदन कि शंकर पर विश्वास पूर्णता के साथ करिए। कोई जिंदगी में ऐसा संकल्प अपने भीतर ना धारण करिएगा जिस संकल्प के कारण हम शंकर से दूर हो जाए। एक बहुत सुंदर प्रसंग शिव महापुराण की कथा में आता है। माता पार्वती जी एक बार बहुत सुंदर भगवान शंकर के लिए एक व्रत धारण कर लेते हैं, और बड़ा सुंदर व्रत माता पार्वती जी करती, बहुत सुंदर व्रत धारण करती। जब पार्वती जी ने व्रत किया, माता पार्वती के सारे व्रत जब पूर्ण हो गए, माता पार्वती जी के सारे व्रत जब पूर्ण हो जाते हैं और व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करने के लिए सनकादि ऋषियों को बुलाया जाता। उसमें से सनत कुमार आते हैं और सनत कुमार आकर उद्यापन कराने के लिए बैठे। अब पार्वती जी ने बड़े भाव से, बड़े दिल से, बड़े हृदय से, बड़े आनंद के साथ व्रत किया, और उस व्रत का उद्यापन स्वयं माता पार्वती जी कर रही हैं। सनकादि ऋषियों को आमंत्रित किया गया कि इसका उद्यापन आपको कराना। अब उसमें सनत कुमार आए और उद्यापन कराने के लिए उन्होंने पूरा जो जो लगता है, जैसा जैसा लगता है वैसा वैसा उन्होंने क्रम किया। सनत कुमारों ने जैसे ही उद्यापन कराने के लिए बैठे और सनत कुमारों ने कहा कि माता आप व्रत तो करी हो, मना नहीं है, आप उद्यापन भी कर रही हो, मना नहीं है, पर एक बात है माँ,
इस उद्यापन की दक्षिणा आपको देना पड़ेगा। और बिना दक्षिणा के कोई उद्यापन लगता भी नहीं। अब जैसे पशुपतिनाथ का व्रत किस किसने किया, जरा हाथ उठाओ तो जरा। सबने करा है? रखो। पशुपतिनाथ का व्रत कितने सोमवार का होता है? जम के बोलो जरा। 5। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए। मंदिर में कितने लगते हैं? 5। अपने दरवाजे पर 1। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने रखाते हैं? 2। एक हिस्सा अपने को स्वयं खाना। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न अड़ता है कि गुरुजी हमने 5 व्रत करे, अगर संतोषी माता का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, लक्ष्मी जी का वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, सोमवार का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, प्रदोष का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, एकादशी का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, हम देवी जी का व्रत करते हैं नवरात्रि का उसका भी उद्यापन होता है, करवा चौथ का व्रत करते हैं चतुर्थी का उसका भी उद्यापन होता है, तीज करते हैं तो तीज का उद्यापन भी होता है, छठ करते हैं तो छठ का उद्यापन भी होता है। तो पशुपति नाथ के व्रत का भी उद्यापन होता है, क्यों नहीं होता? जब एक व्रत आप चालू करते हो और 5वां व्रत जब आपका पूर्ण होता है, तब 5वें व्रत पर जब आप श्रीफल भेंट और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी या कुछ भी सामग्री, मूंग आदि कुछ भी शंकर जी को जो आप समर्पित करते हो, 108 चावल के दाने, 108 पत्तियां, वो एक साथ नहीं चढ़ाए जाते। आप सबके स्मरण में रहे कि जैसे फूल की पंखड़ियां हैं तो वो एक एक कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित की जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 या नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पुरुष है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं, जिस भाव से आप मंत्र का उच्चारण कर कर 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प जो भी समर्पित कर रहे हैं श्रीफल के साथ में, ये जानकर करें कि वो शंकर जी के पशुपति नाथ व्रत का उद्यापन है। और उस उद्यापन को आप 108 बार भगवान का नाम जाप कर कर भगवान को जो समर्पित कर रहे हैं, उससे शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। अब कहा पार्वती जी ने जैसे व्रत करा और सनकादि ऋषियों से कहा कि आप इसका उद्यापन कराओ, सनत कुमारों ने कहा कि इसका दक्षिणा लगेगी। अब आप जब पशुपति नाथ का व्रत पूर्ण कर लेते हो तो दक्षिणा भी लगती है। इसलिए आपसे क्या कहा गया था कि गला पकड़ रहा बेटा, ये गला पकड़ रहा बहुत। श्रीफल के साथ में कोई भी दक्षिणा आप जो बन सके वो भगवान शंकर को समर्पित करिए, जो बन सके, जैसा बन सके, जैसा आप रख सके, जैसा आप दे सके, उसे आपसे जो बने वो दक्षिणा उस श्रीफल के साथ रखें। और 108 चावल का दाना, मूंग का दाना या बेलपत्र या पत्ती या पुष्प या जो भी सामग्री आप समर्पित कर रहे हैं वो आप समर्पित करते जाएं, शिव की आराधना करते जाएं, विनय करते जाएं, निवेदन करते जाएं, अर्चना करते जाएं, विनती करें शिव जी से, निवेदन करें शिव जी से, आराधना करें शिव जी से। पार्वती जी ने भी वही, पार्वती जी भी व्रत को धारण करी। वो माँ पार्वती जैसे ही व्रत धारण करी, पार्वती जी ने सनकादि ऋषियों में से संत कुमार को कहा कि संत कुमार आप उद्यापन कराइए, आप खुद आइए, यहाँ खड़े होकर सुनो तो सही कम से कम कि क्या आवाज आ रही है।
सनत कुमार आप उद्यापन करें। सनत कुमार स्वयं उद्यापन कराने के लिए आतुर हो गए। और जब सनत कुमार उद्यापन कराने के लिए आतुर हुए, सनत कुमार ने पूरी पीठिका बनाकर, पूरी पीठिका को रखकर उद्यापन करने के लिए आतुर हुए। और पूरी पीठिका सनत कुमार ने जमाई और सनत कुमार ने जमाकर उस पीठिका का उद्यापन करना प्रारंभ किया। और जैसे उद्यापन करना प्रारंभ किया, उद्यापन करने के लिए जैसे आतुर हुए और जैसे उद्यापन करने के लिए आतुरता उन्होंने बरपी और उद्यापन करने के लिए सामने पीठिका बनाई और कह दिया माता से, माँ इसकी दक्षिणा लगेगी, इसकी दक्षिणा आपको देना पड़ेगा, दक्षिणा देना पड़ेगा। और दक्षिणा देने के लिए जब पूछा गया कि दक्षिणा क्या दोगे माँ, आप दक्षिणा क्या दोगे, क्या दक्षिणा दी जाए, क्या दक्षिणा प्रदान करी जाए, क्या दक्षिणा हम दें। तब स्वयं उसी समय पर विचार किया गया और पार्वती जी ने स्वयं, माता पार्वती जी ने स्वयं सनत कुमारों से कहा कि आप जो मांगेंगे दक्षिणा में वो दिया जाए, जो आप मांगोगे वो दक्षिणा में दे दिया जाए। आपको क्या चाहिए, क्या प्रदान करना है, क्या देना है, आप क्या मांगेंगे मैं वो दक्षिणा में आपको दे दूं। आपकी जो इच्छा हो वो दक्षिणा में मांगो। ठीक है मां, वचन देती हो ना मां? सनत कुमार ने पूछा माता पार्वती जी से, आपको वचन देना पड़े। मैं वचन देती हूं। पार्वती जी कहती हैं, जो मांगोगे दक्षिणा में वो मैं तुम्हें दूंगी, जो मांगो। ठीक है। और मां जगत जननी जगदम्बा ने उद्यापन किया। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है, पूरे साल आप एक लोटा जल शंकर जी को समर्पित करते हो। कितना समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। एक लोटा जल। सावन में कितना लोटा जल समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। 2 लोटा। कभी विचार किया आपने कि हमारे एक लोटा जल जो हम पूरे साल समर्पित करते हैं, पूरे वर्ष समर्पित करते हैं, और सावन के महीने में जब हम 2 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, तो ये समर्पण का भाव क्या कहता है कि हम अपने वर्ष भर के 1 लोटा जल का भाग जो शंकर को चढ़ा रहे हैं, उसका हम उद्यापन ही कर रहे हैं। 2 लोटा जल जो हम समर्पित कर रहे हैं, ये हम भगवान शंकर का उद्यापन ही कर रहे हैं। कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी जितने शिव भक्त बैठे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस कोकपुर कांकेर की इस पवित्र धरा पर बैठकर सुन रहे हैं, वो भी श्रवण करें। कभी कभी बन सके एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है, उस पर एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल रखकर आप अपनी कामना कर कर
जब आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना आपके हो जाए और बाबा देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित कर देते हैं। अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आपको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी का स्थान। बस इसी स्थान पर बेलपत्र और श्वेत पुष्प, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन और वो शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहां समर्पित कर। उस स्थान ये रोज नहीं करना, फिर ध्यान देना, कभी कभी 4-6 महीने निकल जाएं, 8 महीने निकल जाएं, 3 महीने निकल जाएं, 5 महीने निकल जाएं उस स्थान। और ये हमने एक बार नहीं बताया, इसको पहले भी वर्णन कर सकते। एक पत्र है, पत्र में मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चुनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चिनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं भगवान भोलेनाथ की महिमा का क्या गुणगान करूं, क्या बखान करूं? कहीं बैठी हैं? श्री मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चिनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भगवान भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट आए। हमारा विवाह 2002 में हुआ। कुछ वर्ष बाद मुझे 2 बेटे पुत्र रत्न में प्राप्त हुए। एक बेटा बचपन में ही कुपोषण के शिकार होने के कारण चल बसा। पहला बेटा समाप्त हो गया। दूसरा बेटा 11वीं कक्षा में पढ़ रहा, 16 वर्ष का, अध्ययन करता, जिसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरे दोनों बेटे मर गए जो 2 जुड़वा हुए थे। पहला कुपोषण में चले गया, दूसरा 16 वर्ष की आयु में चला गया। मेरा घर पूरा खाली हो गया। हम लोग रो रो के मरे जाते, नेत्रों में जल भर गया। क्या करें? आखिरी में करते तो करते क्या। उसके बाद हमने लोगों की सलाह से पुनः संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास किया, पर संतान होती नहीं। अब करें तो करें क्या। फिर
नसबंदी को खुलवाया, गर्भ तो ठहरा पर 5 महीने के बाद वो बच्चा मर गया गर्भ में। फिर वापिस गर्भ नहीं ठहर पाया, 3 मेरे बेटे चले गए। फिर मेरे घर के आसपास वालों ने पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया। दीदी लिख रही हैं कि हमारे घर के लोग विश्वास नहीं करते थे इस चीज पर मेरे घर के लोगों के कहने पर, परिवार के लोगों के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और दोनों पति पत्नी ने शिव मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा, उसका विश्वास, आपका वो बेलपत्र, लाल चंदन, पीला चंदन और सफेद पुष्प का प्रयोग रंग ला गया गुरुदेव। और 21 वर्ष के बाद मेरे यहाँ पर फिर वापिस पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अगर कहीं बैठी हो श्रीमती नीता दर्रो, पति श्री पारस राम दर्रो, ग्राम चिनोरी ब्लॉक, चारमा जिला कांके, तो वो आकर एक बेलपत्री ले जा सकते। ये जो प्रयोग है आपका, एक बेलपत्री, पीला चंदन, लाल चंदन और एक श्वेत पुष्प का जो प्रयोग है वो साधारण नहीं है। इसको 3-4 महीने में, 3-4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार उसका कर लेना चाहिए। फल की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए ये प्रयोग हो। और आश्रित होकर शिव पर पूर्ण भरोसा कर शंकर पर आश्रित होकर शिव की भक्ति करते हुए, शंकर का गुणगान करते हुए, शिव से निवेदन करते हुए, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ। और जब हम पूर्ण भरोसे के साथ में शिव की अविरल भक्ति को धारण करेंगे तो शिव तत्व की प्राप्ति जरूर हो। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु अवश्य। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी ने, मां जगत जननी जगदम्बा ने व्रत किया और उस व्रत का उद्यापन मां जगत जननी स्वयं सनकादि ऋषियों में से सनत कुमार उस उद्यापन को करवा रहा, उस उद्यापन को करवा। अब माता ने वचन दे दिया कि तुम जो मांगोगे मैं तुमको वो दूंगी, तुम जो मांग लोगे वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी, तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। आप जो चाहें वो मांग सकते, आपका जो मन करे वो आप प्राप्त कर सकते। उद्यापन कराया सनत कुमारों ने और बड़े आनंद के साथ जब उद्यापन पूर्ण हो गया तब स्वयं सनत कुमारों ने कहा कि मां, अब हमारी दक्षिणा। और जितने शिव भक्त बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना, शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? आपका कोई भी व्रत, उपास, अर्चना, आराधना कुछ भी करो, शिव जी की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? तो शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा है एक चावल का दाना एक बेलपत्री पर समर्पित कर कर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देना। ये शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा है, शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा, शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा। एक चावल का दाना एक बेलपत्री पर समर्पित कर कर, एक बेलपत्री पर रखकर, एक बेलपत्री पर रखकर शंकर को समर्पित कर देना, ये सबसे बड़ी दक्षिणा। ये शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा। और
मान लो आपके पास एक चावल का दाना भी नहीं है और एक बेलपत्री भी नहीं है, तो शिव जी के नाम का स्मरण कर लेना, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जप कर लेना भी शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा। और सनत कुमार ने तो कुछ और मांग लिया। सनत कुमार और कुछ मांग रहे, और सनत कुमार ने मांगा क्या? सनत कुमार ने कहा, मां आपने कहा था कि जो मांगोगे वह दूंगी, तो मेरी दक्षिणा दीजिए। पार्वती जी ने पूछा, कौन सी दक्षिणा, क्या चाहिए? बोलिए, मैं आपको क्या प्रदान करूं? सनत कुमार कहते हैं, मां मुझे दक्षिणा में स्वयं देवाधिदेव महादेव दे दीजिए। दक्षिणा में मुझे शंकर चाहिए, मुझे शिव। दक्षिणा में मुझे केवल शंकर भगवान चाहिए, शिव चाहिए, और मुझे देवाधिदेव महादेव दे दीजिए दक्षिणा, केवल शंकर भगवान दे दीजिए दक्षिणा। इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल शिव और शिव के सिवा कुछ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दक्षिणा में केवल मुझे शिव चाहिए, शिव के सिवा कुछ नहीं चाहिए, केवल शिव। शंकर के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे दक्षिणा में शंकर दे दो। पार्वती जी की आंखों से जल बहने लगा, मां जगतजननी के नेत्रों से जल बह रहा। कुछ और मांग लो सनत कुमार जी, आप चाहो तो मैं कुछ और आपको दे सकता हूं, आप और कुछ मांग लीजिए, आप जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा, पर मैं शंकर को नहीं दे सकता, मैं शिव को नहीं दे सकता। सनत कुमार कहते हैं, मां आपने संकल्प लिया था कि जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। आपने संकल्प लिया जो मांगूंगा देना पड़ेगा, तो आप मुझे शिव को दक्षिणा में दो। पार्वती जी ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकती। ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंच गई। ब्रह्मा जी के पास में देवऋषि नारद ने कहा कि शंकर भगवान को दक्षिणा में मांगा गया। कौन मांगे हैं? तो कहा सनत कुमार जी ने दक्षिणा में शिव जी को मांगे। दक्षिणा अब दे तो दे कैसे, कैसे दिया? ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास में खबर पहुंचाई, और भगवान नारायण स्वयं देवऋषि नारद को भेजे कि जाकर माता जगतजननी पार्वती जी से कहिए, मां जगतजननी से जाकर कहिए कि दक्षिणा तो देना पड़ेगी, तुमने वचन दिया। देवऋषि नारद का कहना भी मां जगतजननी ने नहीं माना, माता पार्वती जी नहीं मानी। तब स्वयं भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ में पार्वती जी की साक्षी में आकर खड़े हो गए, मां जगतजननी के सामने आकर खड़े हो गए, और भगवान विष्णु ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती माता से, मां
सनत कुमारों ने जो मांगा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, पर मैं शिव को कैसे दूं? मैं शंकर को कैसे दे सकता? मैं शिव कैसे दे सकता? बहुत समझाया भगवान नारायण ने, खूब समझाया। तब माता पार्वती जी से कहा, एक काम करना, 1000 गौ सनकादि ऋषि को दे देना और उनसे शंकर भगवान को वापिस ले लेना। 1000 गौ माता देकर शंकर को वापिस ले लेना। तुम देव तो सही। पार्वती जी के समझ में आ गया और पार्वती मैया ने शंकर जी को दक्षिणा में सनत कुमारों को दे दिया। सनत कुमारों ने शंकर जी को लिया और लेने के बाद में सनत कुमार जब जाने लगे शंकर जी को साथ में लेकर, तब माता पार्वती जी ने कहा, बाबा रुको सनत कुमार, तुमने पूजन कराई, दक्षिणा में मैंने शंकर दिए, पर उस शिव के बराबर में मैं तुम्हें गौ माता देती हूँ, तुम गाय ले लो और मेरे शंकर को छोड़ दो। 1000 गाय, 1,00,000 गाय, 5 लाख गाय, 10 लाख गाय, जितनी चाहिए लो और मेरे शंकर को दे दो, मेरे शंकर को। तब सनत कुमारों ने कहा, नहीं मां, इतनी गाय तो कम है, 1 करोड़ गाय मैं तुम्हें रतन सोना जड़ित देती हूं, तुम मुझे शंकर भगवान दे दो। तो भी सनत कुमारों ने मना कर दिया। तब शिव जी से माता पार्वती जी ने पूछा, आपके बराबर में क्या दूं? क्या दूं मैं आपके बराबर? क्या प्रदान करूं मैं आपके बराबर जो ये सनत कुमार मुझे वापिस आपको दे दें? तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मेरे बराबर में तो केवल एक बेलपत्री का पत्र है, ये बेलपत्री का पत्र यदि तुम सनत कुमार को देती हो तो शिव तुम्हें वापिस प्राप्त हो सकते हैं। एक बेलपत्र सनत कुमार को दिया गया और शंकर भगवान को वापिस लिया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। शंकर भगवान की कथा कहती है कि एक बेलपत्री, लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इतनी औषधि पूर्ण क्यों होती है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का इतना प्रमाण क्यों है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का इतना रस तत्व क्यों है? ये बेलपत्र नहीं है, शिव पर अगर एक बेलपत्र हम समर्पित करते हैं तो शंकर की पूर्ण कृपा, शंकर को हम पूर्ण तरह से अपने प्राप्त कर सकते हैं। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता एक बेलपत्र के साथ शिव को दिया गया और शंकर से पूर्ण विश्वास के साथ उनका फल, उसका आशीर्वाद लिया गया। शिव शिव शंकर शंकर ओगरदानी है। शिव साधारण नहीं है, शंकर साधारण नहीं है, उसको पहचानो। शिवालय में शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवालय में 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठने से व्यक्ति खाली नहीं जाता। शिवालय में 5 स्थान ऐसे, 5 जगह ऐसे शिवालय में। पहले नंबर पर ये 5 जो स्थान बताए गए हैं शिव महापुराण में शिवालय के, इन 5 स्थानों पर कभी भी बैठोगे और शंकर को पुकारोगे तो वहां से खाली नहीं जाओगे, वहां से खाली नहीं जाओगे। 5 स्थान, और इसका भी पत्र है। मेरा नाम श्रीमती ढिलेश्वरी कोसमा, पति श्री कृष्णलाल कोसमा, ग्राम तरहुल, तहसील
दुर्गु कोंदल, दुर्गु कोंदल सही है? दुर्गु कोंदल जिला कांकेर का मूल निवासी हूं। दुर्गु कोंदल में किराए के मकान में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस हाथ हिला। दुर्गु कोंदल में किराए के मकान में रहती हूं। भोले बाबा का मैं क्या लफ्जों में बयान करूं गुरुदेव। हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं। पति आए हैं साथ में। हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं। मेरे पति दोनों पैरों से घुटने के बल चलते हैं। अगर दोनों आए हैं तो दोनों व्यासपीठ पर आ जाओ। आइए। घुटनों के बल चलते हैं और मैं एक पैर से विकलांग हूं। हमारी शादी को 5-6 साल हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। हम लोग पहले शिव को मानते नहीं थे, शंकर का स्मरण नहीं करते थे, शिव को जानते नहीं थे, इधर उधर भटकते रहे। डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को दिखाया, बोले कि बच्चेदानी में सूजन है, बताया तो हमने इसका इलाज भी करवाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा निवेदन है, अगर उन दोनों पति पत्नी से बच्चे को लेकर आते नहीं बने तो कोई एक उनका हेल्प करें और उस बच्चे को साथ में लेकर। शंभो प्रणाम 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 करो प्रणाम करो। 21 साल के बाद हुआ है। 2 बेटे थे। 16 साल का भी चले गया और उसके 7 का भी चले गया। शिव की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी में सूजन है। कोई वैद्य जी कुछ बोले पर हम इलाज करा करा कर थक गए पर संतान का सुख नहीं है। हम शिव को नहीं जानते थे, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते थे। तब किसी के कहने पर शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने करी कि 2024 में सावन के महीने में शिव जी का रुद्राभिषेक भी किया। और पार्थिव शिवलिंग सावन के महीने में शिवरात्रि पर आपने जो पूजन कराई वो भी किया। बाबा की कृपा से फिर मेरा गर्भ ठहर गया और 21 मार्च 2024 को गुरुवार के दिन बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने शिवा रखा, जिसका नाम हमने शिवा रखा। मैं भी पांव से विकलांग हूं और मेरे पति भी घुटने के बल चलते हैं। डॉक्टर ने हमें संतान के लिए मना करा था क्योंकि गर्भाशय में सूजन थी, तो मना कर दिया था। पर शिव के आश्रित रहे। हम लोग शंकर को नहीं मानते थे पर शंकर ने ऐसी कृपा कर दी, हमारी गोदी भर दी। एक बार जोरदार ताली बजाएं।
जोरदार ताली बजाएं। हर हर महादेव। शिव प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। चल चल रोते नहीं, खुश होके जाओ। अब तो बाबा ने दे दिया ना, अब खुश खुश खुश। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव शिव है, शंभु शंभु है, ओ घड़ी ओ घड़ी। शंकर शंकर है, कृपालु कृपालु है, दयालु दयालु है, दातार दातार है। वो सहज नहीं, वो शंकर करुणा करने वाला, सबकी झोली भरने वाला, सबको खुशियाँ देने वाला, सब पे करुणा करने वाला शिव शिव है। उगड़दानी शंकर शंकर। और जब वो कृपा करता है, जब वो करुणा करता है, जब वो दया करता है, और उसकी जब उदारता होती है, उसकी जब करुणा होती है, उसकी जब कृपा होती है, उसकी जब दया होती है, तो दुनिया केवल देखती है, केवल देखती। उस चौखट को नमन करिए, उसको प्रणाम करिए। पहले नंबर पर है उसकी चौखट का प्रणाम। भगवान शंकर के मंदिर की चौखट को प्रणाम करिए, नमन करिए। कहते हैं शिव मंदिर के चौखट का, दरवाजे का, द्वार का दर्शन मणिभद्र, जो शंकर भगवान के दरवाजे का द्वारपाल है, मणिभद्र जो शिवजी के दरवाजे का द्वारपाल है, दरवाजे का दर्शन करने वाले को मणिभद्र अपनी ओर से शिव आज्ञा से कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है, खाली नहीं भेजता है। मणिभद्र। दूसरे नंबर पर नंदी हॉल। दूसरे नंबर पर है नंदी का हॉल, जहां नंदी विराजमान होता है
शिव जी के मंदिर में जहाँ नंदी रहता है, नंदी का जो हाल होता है, जहाँ नंदी विराजमान है, नंदी बैठा हुआ है, नंदी जिस हाल में है वो नंदी हाल, वो नंदी। मंदिर में शंकर के जब भी जाए, शिव के मंदिर में जब भी पहुंचे तो जहां नंदी विराजमान, उस नंदी हॉल में, नंदी के नजदीक में 2 क्षण बैठो। नहीं बैठ सकते तो नंदी के कानों में अपने मन का भाव कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलकर फिर वापिस नंदी। एक पत्र है, मैं खिलेश्वरी साहू, पति मनोज कुमार साहू, ग्राम नवागांव। खिलेश्वरी साहू, पति मनोज कुमार साहू, ग्राम नवागांव, भावगीर, जिला कांकेर से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। वापिस हाथ हिलाइए। खिलेश्वरी साहू कहीं बैठी हैं? अच्छा, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। खिलेश्वरी साहू, पति मनोज कुमार साहू, ग्राम नवागांव, भावगीर, जिला कांकेर से हूँ। मेरा बेटी का विनीता साहू ने कई बार कंपटीशन एग्जाम दिया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। फिर टीवी में आपका कार्यक्रम देखकर शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया और बेलपत्र में शहद वाला उपाय किया। गुरुजी, शिव मंदिर की चौखट, शंकर का द्वार कभी खाली नहीं लौटाता। अक्टूबर 2023 को मेरी बेटी को बाबा की कृपा से स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिल गई है और स्वास्थ्य केंद्र चिंतापुर, जिला बस्तर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के पद पर वो पदस्थ हो गई हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व में आप शंकर जी की चौखट पर जा रहे हो, शंकर जी के दरवाजे पर जा रहे हो, शंकर की चौखट पर पहुंच रहे हो, शिव के दरवाजे पर जाकर विनय कर रहे हो, शंकर जी के द्वार पर जाकर निवेदन कर रहे हो, नमन कर रहे हो, तो बाबा बिना दिए आपको भेजेगा। एक है शंकर भगवान की चौखट, दूसरे नंबर पर है शिव जी का नंदी हॉल। शिव जी के नंदी हॉल में नंदी के पास बैठकर भगवान शंकर से आप अपने मन का भाव जब कहेंगे तो शिव उसको स्वीकार करें। नंदी तीसरे नंबर पर शिव जी के मंदिर के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, शिव जी के मंदिर के पास में कोई कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, नदी अगर हो तो उस सरोवर, कुआं, बावड़ी, तालाब और नदी के पास में 2 क्षण बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते जरूर हैं। शंकर देने में पीछे हटते नहीं हैं, शिव देते जरूर हैं। शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते थे। चौथे नंबर का शिव मंदिर में लगे हुए वृक्ष, पीपल, बड़, आंवला, शमी, बेल, ये शंकर के मंदिर के वो वृक्ष हैं
शिव मंदिर के शिवालय के नजदीक में जो वृक्ष लगा होता है, उस वृक्ष के पास में, उस वृक्ष के नीचे 2 मिनट 5 मिनट बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का स्मरण करने पर शिव देते जरूर है। ये चौथा स्थान, ये चतुर्थ स्थान, चौथा स्थान। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जिनकी बेटी का जॉब लगा है। शिव देता जाता। 4 स्थान सब लोग बोलेंगे। पहला स्थान कौन सा बताया था? शिव जी की, जम के बोलो जरा, चौखट दरवाजा। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में, नंदी हॉल में, नंदी के पास में। तीसरा स्थान शिवालय के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, नदी हो, कुंड हो, वहां 2 मिनट 5 मिनट बैठकर बाबा से अपने मन का भाव जरूर कहना चाहिए। चौथा स्थान, जम के बोलो जरा, शिवालय में शंकर के नजदीक में, शंकर के मंदिर के पास में जो वृक्ष हो, बड़ का, पीपल का, आंवले का, शमी का या बेलपत्र का जो वृक्ष हो, उसके नजदीक में, उसके नीचे, उसके पास में बैठकर जो बोला जाता है, शिव उसको स्वीकार करता है और देता जरूर है। और 5वें नंबर का शिव पुराण कहती है, शंकर जी के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर, उत्तर मतलब शंकर जी का जो शिवलिंग है ये जलाधारी है और ये पानी बहने का स्थान है। शिव जी के मंदिर का जो पानी बहने का स्थान होता है वो उत्तर का होता है। तो आप जब दक्षिण में बैठेंगे और उत्तर की ओर देखेंगे या उत्तर की ओर से दक्षिण में बैठकर शंकर का स्मरण, पूजन, दर्शन उत्तर की ओर मुख कर करते हैं या उत्तर की ओर बैठकर भगवान शिवालय में, शंकर के मंदिर में जो मांगते हो शंकर वो देता जरूर है। ये 5 स्थान बताए, ये 5 स्थान शिवालय में बैठकर, शंकर के नजदीक में बैठकर, शंकर के पास में बैठकर यहाँ मांगा जा सकता है, यहाँ शिव से प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला स्थान, जम के बोलो जरा, पहला स्थान कौन सा है? शिव जी के मंदिर का द्वार। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में बैठकर नंदी का हॉल। तीसरा स्थान जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब जो शंकर के मंदिर के बिल्कुल नजदीक हो या शंकर के मंदिर में हो या शिवालय में। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, पर मैं कहूं कुबेरेश्वर धाम में जहां पर कंकर शंकर शिला रखी है बड़ी वाली, आप लोग गए? कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सब गए हो? तो जहां बड़ी वाली शिला रखी है, कंकर शंकर जो शिला रखी है, केदार शिला जो रखी है, उस बड़ी शिला का बिल्कुल नजदीक का जो हिस्सा है, शिला जहां रखी है उसका बिल्कुल 4 कदम दूरी पर ही एक कुआं है। अब तो उस कुएं पर छत डाल दी गई है और कुएं को छत डालकर बंद कर दिया गया, पर पूरे कुबेरेश्वर धाम में जो पानी आप पीते हो, जो पानी का प्रयोग करते हो, जो पानी आप यूज करते हो, वो उसी कुएं का, उसी कुएं का। अब उस पर छत डाल दिया। तो कई लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में हम जाते हैं और बाबा को प्रार्थना करते हैं तो बाबा हमारी बातों को इतनी जल्दी स्वीकार क्यों करता है? काशी में हम जाते हैं तो काशी में बाबा हमारी बातों को क्यों स्वीकार करता है? उज्जैनी जाते हैं तो उज्जैनी में क्यों स्वीकार करता है? मल्लिकार्जुन जाते हैं तो मल्लिकार्जुन में क्यों स्वीकार करता है? 12 ज्योतिर्लिंग जितने बने हुए हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंग के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल का स्रोत है।
जैसे विश्वनाथ जी के मंदिर में काशी में ज्ञान वापी है, जैसे उज्जैनी के अंदर महाकाल मंदिर में ही सरोवर है, जैसे मल्लिकार्जुन में जब दर्शन करने जाते हो तो पास में एक कुआं है, उसी तरह प्रत्येक शिवालय में भीमाशंकर चले जाओ, त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस ज्योतिर्लिंग में जाओगे, आप केदारनाथ जाओगे तो ओम कुंड है, ऐसे जितने जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के नजदीक में, ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत, ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर एक ना एक शिवालय के पास में जलाशय रहता है। वो जलाशय क्यों रहता है? उस जलाशय के अनुकूल जब हम अपने मन की कामना करते हैं, वहां बैठकर आराधना करते हैं, तो भगवान शंकर पर उस जलाशय का जो पानी शिव पर चढ़ता है तो हमारे मन की तरंगे शंकर स्वीकार कर कर हमारी झोलियां भर देते हैं, जितने जलाशय। और हमको बड़ी खुशी हुई जब हम कांकेर के मां शीतला के कांकेश्वरी मंदिर में जब हम दर्शन करने के लिए गए, वहां पर शंकर का शिवलिंग भी है, तो वहां जब हम दर्शन करने के लिए गए तो हमने देखा कि ऊपर एक छोटा सा कुंड बना हुआ, छोटा सा झील है। और हमारे जैन साहब कह रहे थे कि वो एक नहीं दो है, दो झील। जैन साहब बता रहे थे कि वो गुरुजी वो दो झील है, दो बहनों का कुछ ऐसा क्रम आपने बताया था जैन साहब ने, वो हमारे स्मरण में तो इतना नहीं है, पर उन्होंने कहा कि वो दो झील है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस देवालय में, शिवालय में, जिस स्थान पर भगवान के नजदीक में जो कुंड होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, सरोवर होता है, वो हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, वो हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला। तो शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद करा कि पहला स्थान चौखट, दूसरा स्थान नंदीहाल, तीसरा स्थान शिवजी के मंदिर के पास में नजदीक में या मंदिर के अंदर कुआं, बावड़ी, तालाब शिवा के नजदीक में हो, शिवालय के नजदीक। और बन सके, बन सके। वैसे तो कांकेर वाले बड़े किस्मत वाले हैं जिनके पास में 5 नदियां कांकेर में बह रही हैं, 5 बह रही हैं। दूध नदी, महानदी, हुक्कुल नदी, सिंदूर नदी, तुरु नदी, ये 5 नदियां कांकेर में बहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां कथा हो रही हो और उसके नजदीक में भी अगर कोई नदी बह रही हो तो समझ लो कि कथा का फल आपको 4 गुना प्राप्त हो। और हमको सूचना मिली कि यहाँ जो कथा हो रही है कोकपुर में, जहाँ कथा चल रही है उसी के नजदीक में एक छोटी सी नदी बह रही है। तो हम तो कहेंगे कि आप लोगों को माघ महीने में प्रयागराज का जो पुण्य होता है वो सारा पुण्य तुमने यहीं पर कमा लिया, पूरा पुण्य कमा। क्यों? शास्त्र कहता है कि तीर्थ में जाओ, तीर्थ में जाकर कथा सुनो, तीर्थ में जाओ, किसी नदी के तट पर जाओ, गंगा यमुना सरस्वती के तट पर जाओ, कावेरी गोदावरी के तट पर जाओ, महानदी के तट पर जाओ, किसी पवित्र नदी के तट पर बैठकर जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे कथा का पुण्य हजारों गुना बढ़ जाता है, हजारों गुना। कई लोग, कई शिव भक्त अभी तक कुंभ के मेले में नहीं गए, क्योंकि उनको मालूम है कि 10 फरवरी से 16 फरवरी तक कुंभ के मेले में
21 नंबर सेक्टर पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में 1 बजे से 4 बजे तक शिव पुराण की कथा होगी। तो कई शिव भक्त ऐसे हैं जो इंतजार में बैठे हैं कि हम कथा भी सुन लेंगे, त्रिवेणी का स्नान भी कर लेंगे, गंगा यमुना सरस्वती को भी नहा लेंगे और तीर्थ में बैठकर कथा कर तत्व भी ग्रहण कर। कई लोगों के मन में, पर मेरे भोलेनाथ ने इतनी कृपा कर दी, इतनी दया कर दी। मैं यजमान परिवार देव कुमार जी जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं श्री हरक राम जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो शिव भक्त प्रयाग तक नहीं जा सकते थे, उनके लिए आपने शंकर की कथा को लाकर पूरा प्रयाग यहां बसा, उसके लिए साथ। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इस जंगल का क्षेत्र, बस्तर के इस क्षेत्र में, कोकपुर में आप भी इस शिव महापुराण की कथा में आए, तो ऐसा लग रहा है कि प्रयाग का एक आनंद लेने के लिए आप भी यही पहुंच गए। साधुता है, बहुत बहुत शिव तत्व। और कांकेर वासियों, बाबा ने ये मौका दिया है ना, इसको छोड़ना नहीं है। दिल से सुनो। 5 स्थान, पहला चौखट, दूसरा नंदीहाल, तीसरा जलाशय, चौथा जम के वृक्ष पेड़, मंदिर के अंदर, शिवालय के नजदीक में, शंकर के मंदिर के नजदीक में पीपल का वृक्ष हो, बड़ का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, बेलपत्र का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, कोई भी वृक्ष शंकर के शिवलिंग के पास में, शिवालय के पास में, मंदिर के पास में है, तो वो शंकर का वो वृक्ष भी, उसके नीचे बैठकर करा गया भजन भी हमें फल प्रदान करता है, हमें फल प्रदान। और 5वें नंबर का क्या बताया? शंकर के मंदिर के अंदर बैठकर उत्तर की ओर मुख कर शिवलिंग का दर्शन, उत्तर की ओर मुख कर शंकर की आराधना, ये 5वें नंबर। बाबा ना सुने तो एक बार ये क्रिया भगवान शिव के इन 5 स्थान का स्मरण जरूर करें। 5 स्थान, एक पत्र है, श्रीमती सीता साहू पति श्रीमती सीता साहू पति श्री, चलो पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है, थोड़ा क्लोज करो। गेंदू साहू लिखा है क्या है? ठीक है। श्रीमती सीता साहू पति श्री गेंदू साहू, गेंदूराम साहू, ग्राम मावली पारा, दुधावा, जिला कांकेर का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरे पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे, घर परिवार में बहुत ज्यादा परेशानी थी,
24 घंटे शराब के नशे में चूर रहते थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। मुझे मेरी बहन के द्वारा 2022 में शिव महापुराण कथा के बारे में बताया और कहा कि 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाया करो। उन्होंने मुझे जल चढ़ाने के लिए प्रेरित किया। अगर कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। श्रीमती सीता साहू, पति श्री गेंदूराम साहू, ग्राम मावली पारा, दुधावा, जिला कांकेर का निवासी। जल चढ़ाने का बोला और मैं जल चढ़ाने लगी। पशुपतिनाथ का व्रत का बोला, मैंने वो करना प्रारंभ किया। मेरे पति के शराब पीने में धीरे धीरे सुधार हुआ। 2 महीने बाद मैंने दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत किया और उपवास पूरा होते ही मेरे पति ने पूर्ण रूप से शराब को इतना नफरत करते हुए छोड़ दिया कि आज तक 2022 से अभी तक मेरे पति ने दारू को छुआ तक नहीं। गुरुदेव, मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई। हमने बालोद, कुरूद, पहले मेरे पति शिव को नहीं मानते थे, पर जब से शराब छोड़ी कथा सुनकर, तब से बालोद, कुरूद, कांटा कुर्डी शिव महापुराण की कथा हम दोनों जाकर सुनकर आए और आज कोकपुर में भी हम दोनों पति पत्नी कथा सुनने के लिए आए हैं। बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि आपने हमारे परिवार को संभाला। ये शिव तत्व है। एक पत्र और देखिए। श्रीमती ममता महावीर मिश्रा, पुलिस लाइन, कांकेर, सिंगार भाटा, सिंगार भाटा, हाँ ठीक बोला तुमने। सिंगार भाटा में रहती हूँ। मेरा एक लड़का जिसका नाम आश्वस्त है, जो कोरोना काल में मोबाइल फोन से पढ़ाई करते समय इतना संगति में पड़ गया मोबाइल की कि उसकी संगत बिगड़ गई। गुरुदेव, कहीं बैठी हो श्रीमती ममता महावीर मिश्रा, पुलिस लाइन से अगर आई हो और बेटा भी आया हो तो उसको भी ला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो जरूर आए और एक बेलपत्र लेकर अवश्य जाए। बेटे की संगति बिगड़ गई, धीरे धीरे वो गलत संगत में पड़ता गया। हम लोग परेशान हो गए। कई साल से उसको समझाते रहे, नहीं माना। तब बालोद में आपकी कथा हुई और उस कथा में मैं अपने लड़के को ले गया। मैंने सुना था कि कथा में अगर जो जाता है और मन से मांग लेता है वो मिल जाता है। मैं अपने लड़के को ले गई। एक दिन कथा सुनी। बताए अनुसार मैंने अपने पुलिस लाइन सिंहभर मंदिर में सुबह शाम दीपक लगाना प्रारंभ करा। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़वाना प्रारंभ करा। मेरा लड़का भी शंकर जी के मंदिर में जाने लगा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा जो पढ़ने में कमजोर हो गया था, जो मोबाइल में लगा रहता था, पढ़ भी नहीं पाता था, आज बाबा की कृपा से अंग्रेजी मीडियम में 12th में और बाबा की कृपा से आगे बढ़ गया और शिव जी की ऐसी भक्ति में लग गया कि उसने मोबाइल पर अब जो उसकी गलत संगत थी वो सब छोड़ दी और मेरा बेटा पढ़ने में होशियार हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने, बाबा को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ।
कितनी खुशी होती होगी, कितनी प्रसन्नता होती होगी जब घर का व्यक्ति दारू को जब छोड़ता होगा ना, तो जितनी खुशी किसी को नहीं होती होगी उतनी खुशी घर की पत्नी और बच्चों को और घर के लोगों को होती है। घर के लोगों को उतनी खुशी, उतनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता। आइए इसकी दादी कहाँ है? इसकी दादी को बुलाओ। कहाँ है दादी? एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाओ। मोबाइल के कारण कुछ गलत संगतियों में पड़ गया था, पर अब एकदम गुड बॉय बन गया है, एकदम अच्छा बन गया है। जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। इसी को कहते हैं प्रेरणा, इसी को कहते हैं बच्चों की एकाग्रता, बच्चों की जागरूकता, इसी को कहते हैं। कोई पूछे कि शिवपुराण क्या देती है, हम दिल से कहते हैं शिव महापुराण आपकी जिंदगी संवार देती है, जीवन संवारने का। एक बेलपत्र की कितनी कीमत होती है कि उससे शिव मिल जाता है। सती माता जो जलकर भस्म हुई वो हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हुई, और माता पार्वती जी ने शंकर जी की आराधना बाल्यावस्था से करी तो शिव को प्राप्त कर लिया। शिव दूल्हा बने हैं, पार्वती